बहुत अच्छे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हैं, आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल की है और आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट डिज़ाइन की क्रिएटिविटी है वो भी नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन स्टिल अगर आपकी वेबसाइट के अंदर एनिमेशन नहीं है तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। बिकॉज जब आप अपने क्लाइंट को वेबसाइट का डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन का डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं तो वो आपकी सिंपल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग की लुक एंड फील से बोर हो जाता है। बट अगर आपने अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर इंट्रैक्शंस प्ले की हैं लाइक दैट, तो आपका क्लाइंट आपकी वेबसाइट को इजीली अप्रूव कर लेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और आपको बिगनिंग से एडवांस लेवल का कोर्स रिक्वायर्ड है, बिकॉज आप पेड कोर्सेज परचेज़ नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके मेरी होल प्लेलिस्ट वॉच आउट कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वेलकम टू द स्क्रीन। सो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग डिफरेंट एनिमेशंस कैसे प्ले कर सकते हैं। राइट नाउ मैंने कुछ एनिमेशंस जो हैं आपकी आसानी के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये बटन बना कर रखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक स्टार्ट नाउ का टेक्स्ट है और इसके ऊपर जो है मैंने एक ऑटो लेआउट लगाई हुई है, ठीक है। सो ये जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बनाना, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो ये कैसे बनता है, सिंपली आप यहाँ पर टी प्रेस करके टेक्स्ट लिखें और स्टार्ट नाउ ये आप लिख सकते हैं और साथ में शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है इसकी पैडिंग लेफ़्ट एंड राइट से टॉप और बॉटम से देने के बाद यहाँ पर फिल पे जाके आप कोई भी कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर दे दिया है और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मैं वाइट कर देता हूँ और ऐसे ही जो इसका साइड पे कॉर्नर है ये यहाँ से मैं इसको 40 या 46 जितना भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। सो ये बटन जो है ये ऐसे मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। सो ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे बटन्स बना कर रखे हुए हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे प्ले करेंगे मैं आपको शो करूँगा। सो फॉर नाउ व्हाट शुड वी डू, लाइक सबसे पहले नंबर पर मुझे इसके साथ अगर इंट्रैक्शन प्ले करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और इलिप्स टूल लूँगा, ठीक है। इलिप्स टूल लेने के बाद यहाँ पर मैं वो इलिप्स टूल ड्रा करूँगा। ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है एब्सोल्यूट पोजीशन, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। सो ये क्या करेगा, ये आपके सारे कॉर्नर्स को इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सेंटर में कर दूँगा और इसको सिंपली मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। नीचे करने का मकसद ये है कि ये यहाँ से हमारी इंट्रैक्शन प्ले होगी और इसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका थोड़ा सा हल्का सा डार्किश टोन में लेकर जाना चाह रहा हूँ या फिर आप इसको येलोइश टोन में लेकर जा सकते हैं। सो आई थिंक दिस कुड वर्क, हेयर इट इज़। सो ये ओके है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर बटन वाले जो मेरे मेन ऑटो लेआउट है इसके ऊपर क्लिक करके क्लिप कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्या होगा कि मेरा ये जो नीचे सर्कल था ये यहाँ से गायब हो गया। सो ऐसे मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके एक और इसकी लेयर बनाऊँगा और ऐसे ही ये जो नीचे मेरा जो सर्कल है इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करके टॉप पे लाने के बाद इसको होल जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली इसको ये जो हमारा नीचे इलिप्स है इसको सिंपली आपने ड्रैग करके ऊपर कर देना है। सो अब क्या है कि ये हमारे पास प्रॉपर ऐसी कोई इंट्रैक्शन प्ले होगी। अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिंपली क्रिएट कंपोनेंट सेट पे आपने क्लिक करना है। सो ये भी क्या हुआ कि ये आपका प्रॉपर एक कंपोनेंट बन गया, ठीक है। इसको हम लोग सेंटर लाइन कर लेते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर सिंपल इंट्रैक्शन लगाता हूँ। उसके लिए मैं सिंपल इंट्रैक्शन पे जाऊँगा और यहाँ पर ये जो आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है आपने सिंपली इसको ड्रैग कर देना है नीचे और जब भी इसके ऊपर कोई भी हॉवर करेगा, मेन माउस लेकर जाएगा, तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर स्मार्ट एनिमेट प्ले करेगा और सिंपली यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, जेंटल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो ये अभी मैं अगर इसकी इंट्रैक्शन आपको प्ले करके दिखाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जो है नीचे यहाँ पर हम लोग इसकी इंट्रैक्शन प्ले करते हैं। उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर एसेट्स में जाना है, एनिमेशन 1 में ये आपके पास बटन है, ठीक है। इसको आप सिंपली सेंटर लाइन कर लें। सो प्रीव्यू देखने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। सो हियर यू कैन सी दी प्रीव्यू। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस ओवर लेकर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कितनी कूल एनिमेशन इसके ऊपर प्ले हो रही है। सो इस तरह जो है आप डिफरेंट एनिमेशंस के साथ प्ले कर सकते हैं। सो इसके बाद जो हमारी सेकंड एनिमेशन है,
सेकंड एनिमेशन के लिए हमारे पास ये बटन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम लोगों का पहले था। यहाँ पर अब डिज़ाइन में जाकर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट स्ट्रोक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे इफ़ेक्ट्स में जाकर यहाँ पर जो है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम 5 कर देंगे और ये जो ब्लर है इसको हम लोग 0 कर देंगे। और यहाँ पर ये जो हमारे पास नीचे ड्रॉप शेडो है इसको हम लोग 100 कर देंगे। जैसे ही कोई इसके ऊपर माउस ओवर करे तो ये हमारे पास कूल से एनिमेशन प्ले होनी चाहिए। सो अभी मैं क्या करूँगा, ये अभी हमारा जो है ये बटन रेडी है। सिंपली इसके अराउंड मैं क्या करूँगा, एक फ्रेम क्रिएट कर दूँगा। फ्रेम क्रिएट करने का मकसद क्या है, वो जैसे ही मैं अब यहाँ पर इंट्रैक्शन प्ले करूँगा सो यू विल सी कि इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से यहाँ तक इसका फ्रेम जो है वो करने के बाद इसको मैं सिंपली सेंटर लाइन कर देता हूँ। सो ये हमारे पास प्रॉपर सेंटर लाइन हो गया है। अब ये हमारे पास एक स्टेट है। ठीक है, मैं यहाँ पर आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेशन यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ पर जो है मैं सिंपली इसका ये जो नीचे ड्रॉप शेडो है इसको रिमूव कर देता हूँ। सो ये हमारे पास अनदर स्टेट है। सो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको को थोड़ी सी कूल जो है एनिमेशन देने के लिए सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। ये बटन वाला जो है हमारी ये सिलेक्शन आ गई है। सिंपली इसको आपने क्या करना है, नीचे अलाइन बॉटम पे क्लिक कर देना है। सो अभी ये हमारा लाइन बॉटम पे है और ये भी हमारा लाइन बॉटम पे है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि इसके नीचे जो शेडो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है और इसके नीचे शेडो नहीं है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर क्लिक करके क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक करेंगे। सो ये क्या है कि ये हमारा एक सेट बन गया। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रोटोटाइपिंग क्रिएट करेंगे कि जैसे ही कोई इसके ऊपर होवर करे या फिर माउस लेकर जाए तो इसके ऊपर जो है इंस्टेंट जो एनिमेशन है वो प्ले होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको नीचे अगर मैं एसेट्स में जाता हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एनिमेशन 2 हमारे पास आई हुई है। सेंटर लाइन कर लेना है और सेंटर लाइन करने के बाद आपने सिंपली इस फ्रेम को प्ले करना है। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास कूल्स एनिमेशन जो है वो प्रॉपर प्ले हो रही है। ठीक है, अगर इसके नीचे आप कुछ और भी ड्रॉप शेडो ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड एनिमेशन आती है, थर्ड एनिमेशन के लिए आपने क्या करना है, ये हमारे पास सिंपल वही बटन है जैसे कि हमारे पास पहले था। जस्ट इसका जो कलर है वो यहाँ पर मैंने चेंज किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, ये ऐसे कुछ रेक्टेंगल को ड्रा करूँगा और इसका जो कलर है ये टोटली फुल वाइट कर दूँगा। फुल का वाइट करने के बाद इफेक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पर जो है मैं लेयर ब्लर के ऊपर क्लिक करूँगा। लेयर ब्लर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका जो ब्लरीनेस है वो 50 कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक साइड पर ले जाकर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी ब्राइटनेस जो है ये कितनी है, 50 है। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक दिस इज़ गुड। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेट कर दूँगा। रोटेट करने के बाद अब मैं इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको सिंपली यहाँ पर अपने इस बटन में यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। सो जैसे ही आप यहाँ पर इसको इस बटन के अंदर लेकर जाते हैं तो हेयर यू कैन सी दैट कि इसने इसका साइज़ काफ़ी बड़ा कर दिया है। आपने सिंपली यहाँ पर ये एब्सोल्यूट पोजीशन जो आ रहा है इस पर क्लिक करना है। सो नाउ यू कैन सी दैट कि इसने आपका होल जो एरिया है उसको कवर किया है। अब अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फॉर नाउ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इसको इस फ्रेम से बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है इसका एक और फ्रेम लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो मेरी रेक्टेंगल है इसको मैं मूव करवाऊँगा यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने इधर से बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट कंपोनेंट सेट पे क्लिक करूँगा। सो देन आपने क्या करना है, सिंपली प्रोटोटाइप पे जाना है और यहाँ पर जो है इसको जैसे ही आप इसके ऊपर होवर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो, ये एक स्मार्ट सी एनिमेशन प्ले हो। ठीक है, स्मार्ट सी एनिमेशन क्या हो कि ईज़ इन होकर आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पर शो करूँ, यहाँ पर फ्रेम में, यहाँ पर अगर हम लोग एसेट्स में जाते हैं, ये हमारे पास एनिमेशन 3 आ गई है। सो यहाँ पर जो है इस बटन को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको सेंटर लाइन करने के बाद फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली प्रीव्यू करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट कि ये हमारे पास कितनी कूल सी एनिमेशन आ गई है। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो वो जो हम लोगों ने रेक्टेंगल लगाई थी वो कितना कूल इफेक्ट दे रही है। सो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आती है हमारे पास फोर्थ एनिमेशन। फोर्थ एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
अब फोर्थ एनिमेशन में भी हमारे पास ये यहाँ पर सिंपल एक बटन है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारे पास बटन है इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर जो है मैं क्लिक करता हूँ फ्रेम सिलेक्शन पे, ठीक है। ये अब हमारा एक फ्रेम बन गया। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँ, सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास लेयर्स पैनल में यहाँ पर स्टार्ट नाउ वाले जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गया। आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है। सो अभी ये क्या है कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया है। आपने सिंपली इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करना है। ये क्या हुआ कि अब आपका ऑटो लेआउट लग गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पर सबसे पहले फ्रेम पे जाते हैं। फ्रेम पे जाने के बाद मैं क्लिप कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिप कंटेंट पे क्लिक करने के बाद हियर यू कैन सी दैट कि आपका ये जो नीचे था हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। हमारा ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन ये यहाँ पर गायब हो गया है। सो अब जो है हमारे पास एक जो है ऑप्शन नीचे है, एक हमारे पास ऑप्शन ऊपर है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं इसकी अनदर कॉपी ले रहा हूँ और कॉपी लेने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो मेरे पास सेकंड बटन है, ठीक है, मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पर क्लिक करके फ्रेम पे और यहाँ पर इसको बॉटम पे क्लिक कर दूँगा। बॉटम पे क्लिक करने का मकसद क्या है कि ये जो आपका ऊपर था स्टार्ट नाउ ये अब नीचे चला गया है। सो अब अगर मैं इसके साथ इंट्रैक्शन प्ले करके दिखाऊँ आपको, सिंपली मुझे क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो आपका क्रिएट कंपोनेंट सेट है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग में जाना है। यहाँ पर आपने सिंपली ये जो आपका इंट्रैक्शन है उसको यहाँ पर प्ले करना है। जैसे ही इसके ऊपर कोई बंदा माउस ओवर करे तो क्या इंट्रैक्शन प्ले होनी चाहिए, तो ये स्मार्ट एनिमेट होकर ये सिंपली ईज इन एंड आउट बैक हो, ठीक है। और ये जो है ये मैं क्या कर देता हूँ 200 मिली सेकेंड कर देता हूँ, ठीक है, इसकी इंट्रैक्शन। सो अभी अगर मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊँ, आपने सिंपल एसेट्स में जाना है। ये आपके पास जो है एनिमेशन 3 है, सॉरी ये हमारे पास एनिमेशन 4 आ गई है। आपने सिंपली इसको सेंटर लाइन करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करके देन प्ले करना है। सो नाउ यू विल सी कि हमारे पास ये कितनी कूल सी एनिमेशन प्ले हो रही है, ठीक है। स्टार्ट नाउ जो हमारे पास ऊपर था वो नीचे आ गया। अगर मैं इसका आपको कलर चेंज करके दिखाऊं देन यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है। हम सिंपली इसका बैकग्राउंड का जो कलर है ये अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर मैं ये वाला बैकग्राउंड का कलर करता हूँ, सो नाउ यू विल सी कि हमारे पास इसकी इंट्रैक्शन कितनी कूल प्ले हो रही है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट। सो फिफ्थ एनिमेशन के लिए आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टार्ट नाउ लिखा है और ये जो है नीचे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, इसका बैकग्राउंड जो है फिल वो ऑफ करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर ये जो आपके पास रेक्टेंगल है इसका साइज़ जस्ट छोटा कर दिया, ठीक है वही साइज़ लेकिन यहाँ से मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। सो ये हमारे पास एक बटन प्ले हुआ है। सो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली इस बटन को थोड़ा सा ऊपर करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इसकी डुप्लीकेशन लूँगा। सो डुप्लीकेशन के बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो आपके पास नीचे रेक्टेंगल है इसको आपने सिंपली यहाँ से ड्रैग करके ऊपर प्रॉपर अपने जो आपका फ्रेम है उसके साथ फिक्स कर देना है। और इसको आपने सिंपली स्टार्ट नाउ को ऊपर करने के बाद आपने इसका जो कलर है वो सिंपली आप वाइट कर सकते हैं या कोई भी कर सकते हैं। सो ये अभी आपके पास 2 बटन हो गए। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट अगेन सेट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग में जाने के बाद आपने सिंपली इंट्रैक्शन प्ले करनी है कि जैसे ही कोई इसके ऊपर होवर करे तो ये सिंपली यहाँ पर स्मार्ट एनिमेट प्ले होकर सिंपली ईज इन एंड ईज आउट हो, ठीक है। सो अगर मैं इसको आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाऊं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एसेट्स में जाता हूँ और ये हमारी 5th एनिमेशन है, इसको मैं सिंपली यहाँ से सेंटर लाइन करता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये कितनी कूल सी एनिमेशन प्ले हो रही है। हियर यू कैन सी दैट। सो ये है हमारी 6th एनिमेशन। ये बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस है लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा इजी है। आपने क्या करना है, सिंपली जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगेन वही बटन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास जो फिल कलर है वो मैंने सिंपली ब्लैक किया हुआ है ताकि हमारा ये जो ऊपर ये स्ट्रोक है ये प्रॉपर प्रोमिनेंट हो। सो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रोक क्रिएट किया है, ठीक है। उसमें मैंने लीनियर ग्रेडियंट ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पर ये कोड है इसका 6C000F6, ठीक है। सो ये मैंने
एक ग्रेडियंट क्रिएट किया है एंड आफ्टर दैट मैंने इसके नीचे एक ड्रॉप शेडो ऐड किया है। ड्रॉप शेडो के लिए मैंने 6C00F6 लगाया है और इसकी जो ओपेसिटी है वो 80 की है। उसके अलावा मैंने जो इसका ब्लर है वो 6 किया है, ठीक है। बाकी सारे के सारा जो बटन है वो एग्जैक्ट वही है जो हम लोगों ने पहले क्रिएट किया हुआ है। मैं अभी क्या करूँगा, सिंपली आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी लूँगा। सो कॉपी लेने के बाद मैं सिंपली ये जो आपके पास लीनियर है यहाँ पर आपने आल्ट प्रेस करके आपने सिंपली इसको ड्रैग करना है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर ड्रैग हो गया। मैं सिंपली इसकी एक और कॉपी लूँगा और कॉपी लेने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर भी इसका जो लीनियर है हमारे पास इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करके बॉटम पे कर दूँगा। सो आफ्टर दैट मैं यहाँ से एक और बटन लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं लीनियर स्ट्रोक को यहाँ से लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर मूव कर दूँगा। ट्राई कीजिएगा कि आप शिफ्ट प्रेस करके देन ये वाली इंट्रैक्शन को प्ले करें। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली इन सब को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट सेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग में जाने के बाद यहाँ पर मैं जो है इंट्रैक्शन प्ले करता हूँ कि जैसे ही डिले हो 1 मिलीसेकंड का तो ये क्या करे, डिज़ोल्व सी एनिमेशन प्ले हो, ठीक है। डिज़ोल्व कितने आपने लीनियर करने के बाद इसको 1000 मिलीसेकंड कर देना है। सो ऐसे ही आपने जितनी रेस्ट सिलेक्शंस हैं इन सबको भी ऐसे ही प्ले कर देना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर जो है आफ्टर डिले 1 मिलीसेकंड का हो तो ये क्या हो, डिज़ोल्व एनिमेशन प्ले हो और लीनियर हो। सो अभी मैं यहाँ पर अगर आपको इंट्रैक्शन प्ले करके दिखाऊं तो सिंपली आपने क्या करना है, फ्रेम पे जाना है और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं सो हियर यू कैन सी दैट कि आपकी प्रॉपर बहुत ज़्यादा कूल एनिमेशन यहाँ पर प्ले हो रही है। तो इसके बाद हमारे पास अनदर एनिमेशन आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट लिखने के बाद ये जो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, रियलिटी जहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं इसके फ्रेम को आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाऊँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग विजन इनटू रियलिटी एग्जिस्टेंस एंड ट्रूथ, ठीक है, और इसको मैंने प्रॉपर फ्रेम में रखा है। अब इस फ्रेम को मैंने सिंपली यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि हमारा जितना भी टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली इस सबको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। ये हमारा प्रॉपर एक फ्रेम बन गया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे एक और जो है वो इसकी कॉपी ले लूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली रियलिटी को सिंपली यहाँ से थोड़ा सा मूव कर दूँगा ऊपर ताकि हमारी एग्जिस्टेंस वाली जो प्लेस है वो आ जाए। और ऐसे ही मैं अनदर जो है वो कॉपी ले लूँगा और यहाँ पर एग्जिस्टेंस को सिंपली ड्रैग कर दूँगा और यहाँ पर जो है मेरे पास ट्रूथ आ जाएगा, ठीक है। सो अब जो है यहाँ पर मैं इसकी इंट्रैक्शन प्ले करने के लिए सिंपली यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग में जाता हूँ। सबसे पहले मैं इन सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट सेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो ये मेरे पास एक कंपोनेंट सेट क्रिएट हो गया। अब मैं सिंपली अगर इसको ड्रैग करूँ यहाँ पर, सो जैसे ही ये आफ्टर डिले हो, ठीक है, कितने सेकंड का हो, 800 मिली सेकंड का हो और उसके बाद क्या हो, ये सिंपली यहाँ पे स्मार्ट सी एनिमेशन प्ले करे और स्मार्ट सी एनिमेशन के बाद आपने सिंपली ईज इन एंड आउट बैक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है इसको मैं 600 मिली सेकेंड कर सकता हूँ। आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सो इसके बाद जो है मैं यहाँ पर अनदर इंट्रैक्शन भी प्ले कर देता हूँ, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि मैंने ऊपर किया है। ये सारी की सारी हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर सेम है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको इसको प्रैक्टिकल शो करूँ, सो हियर यू विल सी हमारे पास ये 7th एनिमेशन है और इसको मैं अगर सेंटर में करता हूँ, सो अगर मैं इसको यहाँ पर आपको प्ले करके दिखाऊं, सो हियर यू कैन सी दैट कि कितनी कूल सी जो है एनिमेशन यहाँ पर हमारे पास प्ले हो रही है। आप इसको सिंपली यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से अगर आप इसको कॉपी करते हैं, सो यहाँ पर भी आप इसको अपने किसी भी साइट में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया टेक्स्ट, ठीक है। आप देखिएगा कितना कूल जो है इसका इफेक्ट लग रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर प्ले करके अगर आपको दिखाऊं, सो हियर यू कैन सी दैट कि ये कितनी कूल सी एनिमेशन यहाँ पर प्ले करके आपको शो कर रहा है। सो अब जो है हमारी एनिमेशन 8 आती है। इसको आपने पिक्चर्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैरासल एनिमेशन जो है वो प्ले करेंगे। अब जैसे कि ये हमारे पास सिंपल एक पिक्चर है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर फिल में जाकर दिखाऊं, सो ये आपके पास लीनियर ग्रेडियंट है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सिंपली ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओपेसिटी
टोटली ब्लैक की वो 0 है। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड ब्लैक है इसमें ओपेसिटी जो है ये 100 है, जस्ट बिकॉज ऑफ के यहाँ पर मैंने टेक्स्ट शो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजनेस एंड बिजनेस लिखा हुआ है। सो ऐसे ही जो हमारे पास नीचे है, अगर मैं पिक्चर आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये सिंपली इसके अंदर पिक्चर है। ये आप अनस्प्लैश से भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो ऐसे ही ये दोनों भी हैं, लेकिन इनके साइजेस ओनली डिफरेंट हैं। अगर आपको मैं फर्स्ट का साइज़ दिखाऊं सो इसकी जो विड्थ है वो है 56/240, और सेकंड जो है इसकी जो विड्थ है वो 170/240, और जो थर्ड है उसकी जो विड्थ है वो 270/240 है। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट ए प्रेस करूँगा ताकि इनके दरमियान ऑटो लेआउट लगा सकूँ। सो ऑटो लेआउट लगाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, कराउजल लिख देते हैं, ठीक है। आई थिंक सो स्पेलिंग यही है, अगर नहीं है तो आई एम सो सॉरी। सो इसको अभी जो है ये जितने हमारे फ्रेम्स हैं इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर ये आपके पास फिक्स्ड आ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रीसाइजिंग पे आपने सिंपली इस पर क्लिक करके फिल कंटेनर पे क्लिक करना है। सो ये क्या करेगा, ये आपके सारे के सारे साइजेस को इक्वली कर देगा। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा साइज़ है ये वाला, ये मैं चाहता हूँ कि ये फिक्स्ड हो, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर फिक्स्ड विड्थ पे जाके इसका जो साइज़ है वो 56 करना चाहता हूँ। सो ऐसे मैंने पहले भी किया हुआ था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शो किया था। सो इसका जो साइज़ है वो 56 कर दिया मैंने। और ये जो मेरा पास सेकंड ऑप्शन है इसका जो साइज़ है इसको भी मैं फिक्स्ड करना चाहता हूँ, और इसका जो साइज़ है वो मैं 170 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी ये जो सेकंड जो है पिक्चर, थर्ड जो पिक्चर है सॉरी, ये हमारी प्रॉपर प्रोमिनेंट हो सके। सो अभी मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर ये आपने यहाँ पर ऊपर बटन देखना है, ठीक है, आपने क्रिएट कंपोनेंट पे क्लिक करना है एंड देन आपने ऐड वेरिएंट पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं तो हम लोग 3 पिक्चर्स यहाँ पे 3 वेरिएंट्स बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक वेरिएंट है, एक ये है, और एक हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट वेरिएंट है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये 3 जो पिक्चर्स हैं इनको आपने अगेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगेन सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली फिल कंटेनर पे क्लिक करना है। सो आपके पास ये अगेन सेम ऐसे ही पिक्चर्स आ जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी पिक्चर है थर्ड वाली, इसका साइज़ जो है ये इसकी फर्स्ट वाली के इक्वली हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन फिक्स्ड विड्थ पे जाके 56 इसको कर दूंगा, और इसको हम लोगों ने कितना किया था, फिल कंटेनर पे फिक्स्ड विड्थ पे जाने के बाद 170 एग्जैक्टली। और ये हमारे पास ऐसे ही थी ताकि हमारी जितनी भी रेस्ट साइज़ है या फिर रेस्ट स्पेस है वो इससे फिल हो जाए। अब ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे प्रोमिनेंट कर दूंगा, यहाँ पर मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ से पिक्चर से बाहर चला गया है, इसको हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। ये एनिमेशन के दौरान आप देखेंगे कि कितनी कूल एनिमेशन यहाँ पर प्ले होती है। तो इसके बाद ये जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है, अपने अगेन इन सबको सिलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पर जो है इसको फिल कंटेनर पे क्लिक करना है एंड देन अगेन ये जो आपके पास थर्ड पिक्चर है इसको फिक्स विड्थ करने के बाद आपने सिंपली इसको 56 विड्थ दे देनी है, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको भी आपने 0 कर देना है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास थर्ड पिक्चर है आपने इसको फिक्स विड्थ करनी है, कितनी, 170 जो हमारी ऑलरेडी विड्थ है। अब ये जो सेंटर है इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, और इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट था उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देंगे, या 100% जो है इसकी ओपेसिटी कर देंगे। अब हमारे पास मेन पार्ट आता है, वो आता है यहाँ पर हम लोगों ने अब प्रोटोटाइपिंग करनी है। उसके लिए सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे ही हम इस पिक्चर को ड्रैग करें देन हमारे पास स्मार्ट एनिमेशन प्ले हो, और वो हो जेंटल, ठीक है। जेंटल में हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे 800 मिलीसेकंड। और यहाँ पर जो है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई क्लिक करता है, ठीक है, अगर इसको ड्रैग करता है तो कौन सी एनिमेशन प्ले हो, ये वाली, ताकि ये पिक्चर बड़ी होकर आए हमारे पास। सो इसको भी ऑन ड्रैग पे हम लोग सेम में एनिमेशन प्ले करेंगे। और ये जो सेकंड पिक्चर है इसको अगर किसी ने प्ले करना है तो उसके लिए भी सिंपली हम लोग थर्ड वाली एनिमेशन प्ले करवा देंगे। सो ऐसे ही ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है इसको भी हम लोग अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से बड़ी पिक्चर से छोटी पिक्चर करना चाह रहे हैं तो ऑन ड्रैग पे हमारे पास ये भी इंट्रैक्शन प्रॉपर प्ले हो। इसके बाद ये जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है इसमें भी अगर फॉर एग्जांपल किसी ने पिक्चर बड़ी करनी है तो वो यहाँ पर इजीली ड्रैग करके कर सकता है।
अभी इसको प्रॉपर प्ले करके देखते हैं। सिंपली यहाँ पर एसेट्स में आना है। ये आपके पास सारी पिक्चर्स हैं। आपने सिंपली अपने इस फ्रेम का अगर मैं साइज़ थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर लूँ ताकि मेरी ये जो पिक्चर्स हैं ये प्रॉपर अलाइन हो जाएं सेंटर में। अब अगर मैं इस फ्रेम को यहाँ से प्ले करता हूँ, सो नाउ यू विल सी कि जैसे ही मैं इसके ऊपर इसको ड्रैग करता हूँ तो कितनी कूल सी एनिमेशन प्ले हो रही है। ये जो बिज़नेस है ये जैसे ही यहाँ पर छोटा हो रहा है साइज़ इसका, तो ये यहाँ से गायब हो रहा है। इसके बाद हमारे पास एनिमेशन 9 आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, मैंने एक मोबाइल का साइज़ ले लिया है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड का जो कलर है सिंपली यहाँ पे ब्लैक है, स्ट्रोक मैंने क्रिएट कर दी है और उसका साइज़ जो है वो यहाँ पर 2 है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो है मैं एक कोई भी सिंपली इलिप्स टूल लेके यहाँ पर मैं एक ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि लोगो हमारा निकल कर यहाँ पर टॉप पे आए एंड देन हमारा लोगो यहाँ पर लेफ्ट पे आए और आगे जो है हमारा टेक्स्ट लिखा जाए, ठीक है। ये आप कुछ सिंपली एक रफ सा आइडिया दे दिया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी जो है मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर इसका जो कलर है ये यहाँ पर यही करने के साथ साथ इसका कलर थोड़ा सा इसको मैं प्रॉपर प्रोमिनेंट करवा दूँगा। इसके ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक इलिप्स लग गई है। अब इसको मैं सिंपली यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V करके इसकी मैं कॉपी ले लूँगा एक, ठीक है। कॉपी लेने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल लूँगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो है ये सिंपली यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, थोड़ी सी मैं टॉप पे लेकर जाता हूँ हेयर, और इसको मैं प्रॉपर जो है वो मैच करवा देता हूँ कॉर्नर से। हेयर यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा फ़र्क है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली आई ड्रॉपर टूल लेकर इन दोनों का कलर जो है वो सेम करने के बाद इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद देन यूनियन सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। अब ये क्या होगा कि ये हमारी यूनियन सिलेक्शन हो गई है। अब ये नीचे जो है ये हमारा सिंपली इलिप्स टूल है और इसके ऊपर हमारे पास यूनियन सिलेक्शन है। आपने इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यूज़ एज मास्क के ऊपर क्लिक करना है। ये इसके अंदर इसकी प्रॉपर मास्किंग हो गई है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर मास्किंग हुई हुई है। अभी आपने क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करके, ठीक है, यूज़ एज मास्क कर देना है। ये क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ग्रुप बन गया है मास्क ग्रुप का। मास्किंग के बाद आपने कोई भी यहाँ पर अपना लोगो जो है वो यहाँ पर ड्रॉप करना है। ये मैंने एक लोगो यहाँ पर ड्रॉप किया है। सिंपली अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास प्रॉपर 3D इफेक्ट दे रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं अपने लोगों को यहाँ पर नीचे की तरफ ले जाऊँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर मैं सिंपली इसका एक अनदर कॉपी और लूँगा, ठीक है। और कॉपी लेने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने इस लोगो को, ये जो हमारा लोगो है ये यहाँ से मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दूँगा यहाँ पर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हमारा लोगो निकले, यहाँ पर ऊपर टॉप पे आए। ये जो आपका बैकग्राउंड, ये जो आपके ये कलर है, ठीक है, इसको सबसे पहले नंबर पे चेंज करके मैं सिंपली ये जो हमारे कैनवस का कलर है मैं सिंपली वो रख दूँगा। यहाँ पर हमारा लोगो आएगा। देन यहाँ पर जो है मैं एक अनदर स्क्रीन और बनाऊँगा। अब ये जो आपका थर्ड कैनवास है, आपने इसमें क्या करना है, अपने लोगो को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर नीचे लेके आना है और इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ से डिक्रीज़ कर देना है, ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर कूल सी एनिमेशन प्ले हो। ये सेंटर में करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो है एक और फ्रेम क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर यहाँ से हमारा लोगो निकले, यहाँ पर टॉप पे जाए, फिर यहाँ पर नीचे अगर थोड़ा सा छोटा हो, देन हमारे पास अनदर जो इंट्रैक्शन प्ले हो उसमें हमारे पास ये हमारा जो लोगो है ये सिंपली यहाँ से जो है ये यहाँ पर ड्रैग करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इशू क्रिएट कर रहा है। इसका साइज़ जो है ये हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका साइज़ यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। ये जो हमारा यूनियन है इसका साइज़ भी थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ तक हम लोग कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा लोगो साइड पर यहाँ पर आए और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट यहाँ पर लिखूँ अली द डिज़ाइनर, ठीक है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने कंपनी का नेम लिख सकते हैं। सो फॉर नाउ मैंने फ़िलहाल ये लिखा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अली द डिज़ाइनर जो है एनिमेशन 9, इसमें हमारे पास ये यहाँ पर टेक्स्ट लिखा आ गया। आपने राइट क्लिक करके, ठीक है, इसके ऊपर आपने फ्रेम सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपका फ्रेम क्रिएट हो जाए। यहाँ पर फ्रेम क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने फ्रेम का जो साइज़ है वो आपने टोटली यहाँ पर 0 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके साइज़ जो है वो मैंने टोटली 0 कर दिया है। अब ये कैसे होगा, आपने क्लिप कंटेंट ज़रूर करना है, ठीक है, देन आपका ये एरिया यहाँ से हाइड होगा। अगर आप इसके ऊपर नहीं क्लिक
करते, ठीक है, तो आपका एरिया ये हाइड नहीं होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और स्क्रीन लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पर इस लेयर को ओपन करूँगा, फ्रेम पे जाऊँगा और इस फ्रेम को टोटली यहाँ से ड्रैग करके प्रॉपर प्रोमिनेंट कर दूँगा, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट ये हमारे पास प्रॉपर प्रोमिनेंट हो गया। सो अगर मैं यहाँ पर अब इंट्रैक्शन प्ले करके आपको दिखाऊँ, सो हमारी देखिएगा बहुत कूल एनिमेशन यहाँ पर प्ले होगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो है मैं इंट्रैक्शन प्ले करता हूँ। सो इसमें क्या हो कि आफ्टर डिले, ठीक है, ये क्या करे, एक स्मार्ट सी एनिमेशन प्ले करे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कस्टम करेंगे, ठीक है। मीन्स के अगर मैं यहाँ पर खुद प्ले करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, कस्टम में मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँगा 1500, ठीक है। ये इतने मिली सेकेंड जो है ये प्रॉपर प्ले होगा और यहाँ पर जो है इसको मैं सिंपली क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं जो है अनदर इंट्रैक्शन प्ले करता हूँ और इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जैसे ही आफ्टर डिले हो 1 मिली सेकेंड का, तो ये क्या करे, सिंपल कस्टम जो है ये 1750 कुछ इतने मिली सेकेंड जो है ये प्रॉपर प्ले हो। इसको हम लोग जो इसकी स्टिफनेस है इसको हम लोग सिंपली यहाँ से 100 कर देते हैं और ये जो हमारी डैम्पिंग है ये सिंपली यहाँ से मैं 7 और इसके बाद हमारा मास जो है इसको मैं 1 ही रहने देता हूँ। से इसके बाद जो हमारी इंट्रैक्शन प्ले हो, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर जो है मैं प्रॉपर इसको ट्रैक करता हूँ यहाँ पर और आफ्टर डिले, ठीक है, कितना डिले, 1 मिली सेकेंड का अगेन। अब इसमें क्या करना है, इसमें स्मार्ट एनिमेशन के बाद आपने सिंपली क्विक पे क्लिक करना है, ठीक है। क्विक कितना हो, 600 मिली सेकेंड, आप सिंपली इसको 600 ही रहने दें। देन आपने जो है अनदर एक और यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग क्रिएट करनी है। इसमें भी आपने क्या करना है, सिंपली आफ्टर 1 मिली सेकेंड डिले क्या हो, यहाँ पर सिंपली क्विक जो है वो एक्शन प्ले हो। आफ्टर दैट जैसे ही यहाँ पर आ जाए देन अगेन जो है यहाँ से बैक जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन है वो इंट्रैक्शन प्ले हो ऑन ड्रैग पे 1 मिली आफ्टर डिले पे 1 मिली सेकेंड के बाद ये क्विक जो है एक्शन परफॉर्म करे। सो अगर मैं अब यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे प्रॉपर इसका एक्शन अगर परफॉर्म करके दिखाऊं, सो यू विल सी, सिंपली यहाँ पर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास यहाँ पर जो लोगो है ये यहाँ से टॉप पे गया, फिर उसके बाद साइड पे आया और नीचे गायब हो गया। ये जो इंट्रैक्शन आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर नीचे जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है। इशू किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पर ये जो यूनियन है इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से इंक्रीज़ कर देते हैं साइज़ इसका, ताकि हमारे पास वो जो नीचे थोड़ा सा यहाँ पर हिस्सा कट रहा था वो भी ना कटे, ठीक है, अगर हम लोग इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। सो नाउ यू कैन सी, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस प्ले करें, सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर जैसे ही ये अली हसन लिखा है इसके बाद क्या हो, सिंपली फ्रेम पे जाए और यहाँ पर ये आफ्टर सम डिले ये सिंपली इसको क्लोज़ कर दे और क्लोज़ करने के बाद ये क्या करे, सिंपली यहाँ पर ये वाली इंट्रैक्शन प्ले करे। ये दोबारा से ये जो लोगो है ये सिंपली यहाँ पर चला जाए, ठीक है। अब इसके ऊपर जो इंट्रैक्शन लगी हुई है इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा ये जो एक्शन है ये ऐसे ही रहे और अगर ये परफॉर्म भी हो तो ये क्या हो, सिंपली यहाँ पर ये एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो, आफ्टर डिले कितने सेकंड का, मैं 5 मिली सेकंड का डिले करता हूँ और ये क्विक जो है नहीं हो बल्कि स्लो एनिमेशन प्ले हो। सो इस इंट्रैक्शन को मैं सिंपली यहाँ पर जो है अप्लाई करता हूँ। आफ्टर डिले कितने सेकंड का, आफ्टर डिले हो यहाँ पर 1 मिली सेकंड का एंड देन क्या करे, ये यहाँ पर क्विक जो है वो एक्शन परफॉर्म करे। सो अभी अगर जो है मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊँ, सो नाउ यू कैन सी। आई थिंक सो कि ये जैसे ही यहाँ पर इंट्रैक्शन जो है ये हमारी प्रॉपर प्ले नहीं हुई है, दैट्स वाई आपको ये वाला जो एरिया है वो आपको प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो मेरी इंट्रैक्शन है इसको डिलीट करूँगा। इस इंट्रैक्शन को यहाँ पर आफ्टर डिले कितने सेकंड का, 3 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर क्विक एक्शन प्ले हो। अब अगर मैं इसे यहाँ पर प्ले करके आपको दिखाऊँ, सो आप देख सकते हैं कि कितनी कूल एनिमेशन यहाँ पर प्ले हुई है। सो इन सारी एनिमेशन का जो लिंक है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। आई होप आपने मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है, आप इजीली क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं प्रॉपर आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।